ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और मालदीव के बीच मजबूत होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। हम आज भारत और मालदीव के बीच मजबूत होते संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और मालदीव के बीच 1965 से ही, यानी जब से मालदीव आजाद हुआ उस समय से मधुर संबंध रहे हैं, मजबूत संबंध रहे हैं और भारत ने मालदीव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गौरतलब है कि मालदीव के विदेश मंत्री फिलहाल भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, इसलिए इस विषय पर चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सर, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज 10 मई है और 10 मई की समय सीमा दी थी वहां के प्रशासन की ओर से कि हमारे जो सैनिक वहां हैं, भारतीय सैनिक हैं, उन्हें पूरी तरह बाहर निकाल लिया जाए। तो ताजा स्थिति क्या है और वर्तमान परिस्थिति क्या है? देखिए, इस समय जो कहें कि परिस्थिति वो यही है कि वो जो 10 मई की जो उन्होंने डेडलाइन दी थी मालदीव्स के राष्ट्रपति ने, तो वो डेडलाइन जो है भारतवर्ष ने स्वीकार करके वहां से अपने जो है सैनिक जो है उनको बुला लिया है और उसके स्थान पे सिविलियन जो पर्सनल हैं उनको वहां भेजा गया है, जो ऑलरेडी वहां पहुंच के अपने काम में लगे हुए हैं। इसमें बेसिकली जो इश्यू है कि वो 2 हेलीकॉप्टर्स और 1 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो हमने वहां पे भारतवर्ष ने उनको दिए हैं मालदीव्स को, वो बेसिकली एक समझें कि मतलब जो उनका एक्चुअली मालदीव जो है एक बहुत छोटा देश है। इसकी आप समझें कि अगर लैंड एरिया देखें जो मतलब जमीन है तो वो समझ लीजिए कि 298 वर्ग किलोमीटर की है, लेकिन क्योंकि ये कई वहां पे टापू हैं तो इस वजह से उसका जो समुद्री क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और इस वजह से वहां पर अगर आप देखें एक प्रकार से, और आबादी 5 लाख के करीब ही है जी, तो मतलब अगर आप देखें इतने बड़े जो क्षेत्र है उसको जो है आप समझें कोई इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि मालदीव का क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैरीटाइम क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो वहां पे इलीगल पोचिंग कह लीजिए आप या और इलीगल फिशिंग जो है, एक किस्म से जो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज एक प्रकार से और लोग जो हैं चाहे जैसे भी मतलब कहीं के भी हों वो उसको जो है कोशिश करते हैं कि उनको जो लिया जाए। तो जो उनका जो मेन रिसोर्स है फिशिंग, वो जो है उस पे एक समझें एक तो ये चीज है। इसके अलावा जो है वहां पर किस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां, जैसे आपको मालूम है कि भारतवर्ष में हमारे जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने काफी नशे वाली जो है ड्रग्स वगैरह 100 करोड़ के ज्यादा इसके उन्होंने तादाद में ली हैं। तो एक प्रकार से थोड़ा सा आप समझें कि आप एक प्रकार से एक लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके सामरिक जो मैरीटाइम जो रिसोर्सेज हैं उसको एक प्रकार से उनकी मदद करने के लिए किया है। और ये समस्या खाली हमारी नहीं उनकी भी है जी। तो इस वजह से ये किया गया था। लेकिन क्योंकि मालदीव्स की राजनीति को इस प्रकार की उथल पुथल वाली है कि जो राष्ट्रपति जो बने हैं उन्होंने वहां पे नारा लगाया भारतवर्ष मालदीव छोड़ो, इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि वहां पे जो है जैसे हमारे हेलीकॉप्टर हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बजाय सैनिक बल के बजाय जो है सिविलियन वहां पर आकर इसको ऑपरेट करें। तो उसमें भारतवर्ष को ऐतराज नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है जैसा आप चाहें वैसे हम कर लेंगे। और इस प्रकार से जो इस वक्त जो है कल उनके विदेश मंत्री की मुलाकात हुई थी भारतवर्ष के विदेश मंत्री से, उससे पहले एक कोर ग्रुप बनाया गया है भारतवर्ष मालदीव्स ने, तो उनकी मीटिंग भी चली और उस मीटिंग में काफी फैसले लिए गए हैं और ये भी बताया कि हमारा जो टाइम टेबल हमने अग्री किया था, हमने इससे अग्री किया, उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन एक बात इसमें और भी है कि वो न केवल इस विषय पर लेकिन जो सामरिक हमारे भारतवर्ष और मालदीव के जो हित हैं जी और जो विकास की जो कोऑपरेशन है उनके साथ जी, वो जो है उस पर भी मतलब विचार जो है वार्तालाप चल रहा है। तो जो मुझे बाहर से जो है देखने में लगता है कि एक प्रकार से वहां पर जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां जैसी बन रही हैं जैसी हैं, तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कि हमारे हित को भी उसमें नुकसान ना हो और साथ ही साथ जो हमारी जो है जो वहां पर जो एक ट्रेडिशन बनी हुई है कोऑपरेशन की, और वो शुरू से ही है क्योंकि भारतवर्ष ने हर मौके पे हर समय मालदीव को समर्थन किया है और पहले जो है जैसे कुछ भी समस्या है तो पहले भारतवर्ष वहां पहुंचा है और देश बाद में आए हैं। तो ये सब देखते हुए एक प्रकार से आप समझें कि एक लॉन्ग टर्म व्यू जो आज की जो परिस्थितियां हिंद महासागर में डेवलप हो रही हैं उसको देखते हुए एक मतलब काफी कोर ग्रुप में डिस्कशन चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो है एक प्रकार से
फिर आप समझें कि ये विदेश मंत्री के स्तर पर जी और जो हमारी एजेंसी उनके साथ जो डिस्कशन होंगे। श्रोताओं, भारत के विदेश मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्री दोनों के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत बनाने पर गंभीर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि दोनों मंत्रियों ने क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और आपदा राहत सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। यहाँ पर विदेश मंत्री का एक वक्तव्य है, वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कहा जा रहा है, वो हम समझना चाहेंगे उसका आशय क्या है। विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसियों को आपसी हितों की रक्षा करनी चाहिए और विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष को यह भी याद दिलाया कि भारत किस तरह से गाढ़े समय में लगातार मालदीव के सहयोग के लिए, मानवीय आपदा हो या जिस तरह की विकासात्मक गतिविधियां रही उसमें भारत लगातार उनके साथ खड़ा रहा है। यहाँ हम यह समझना चाहेंगे कि उनका क्या आशय है यह कहने का कि पड़ोसियों को परस्पर एक दूसरे के हितों को ध्यान रखना चाहिए। अजी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि विदेश मंत्री ने अपना ही एक समझें कि जो बात की है, क्योंकि ये तो पब्लिक स्टेटमेंट, विदेश मंत्री का जो ओपनिंग स्टेटमेंट है जी, तो उनका ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो मीडिया ने कवर किया है जी। लेकिन मालदीव्स के जो विदेश मंत्री हैं उनका क्या रिस्पांस थी उसमें जो है उसमें कहा कि हम आपका जो है बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। और फिर उन्होंने जो उनको बात कहनी थी वो मतलब पब्लिकली एक किस्म से उनको बात कही। और जो मुझे इसमें लगा, जो मैं समझ रहा हूं कि हालांकि चीजें ऐसी हैं कि बहुत सी बातें जो हैं बाद में जो जैसे घटना चक्र बनता है या आगे गतिविधि होती है सरकारों के स्तर पे, तब उसका सही अर्थ निकलता है। लेकिन जो मुझे लगा उनकी बात से और जो इससे पहले प्रिपरेशन वगैरह हो रही है उसमें मुझे लगा कि मालदीव चाहता है, क्योंकि मालदीव की अपनी आंतरिक समस्याएं भी काफी हैं, तो मालदीव चाहता है कि वो जो मामला है वो खत्म हो गया है और एक प्रकार से नया जो है आप कहें पन्ना जो है हमारे संबंधों में खोला जा रहा है। श्रोताओं, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सर लगातार चर्चा कर रहे हैं कोर ग्रुप की। तो कोर ग्रुप यानी दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि हुआ करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध के विविध पक्षों पर चर्चा की जाती है और आपसी हित का ख्याल रखा जाता है। इस बीच भारत ने द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में उच्चतम वृद्धि करने की स्वीकृति दे दी है। ये पिछले महीने की ही खबर है। यहाँ हम आपके माध्यम से सर समझना चाहेंगे कि मालदीव को निर्यात किए जाने की जो मात्रा है, जिसकी संस्तुति की गई है, वह 1981 के बाद सबसे अधिकतम मात्रा बताई जा रही है। विदेश मंत्री ने, मालदीव के विदेश मंत्री ने इसका स्वागत भी किया था और कहा था कि यह गर्मजोशी को दर्शाता है। किस अर्थ में लें हम भारत के इस कदम को? जी, मुझे जो लगा जैसे कि उनके मालदीव के विदेश मंत्री ने भी ट्वीट किया इसके ऊपर जी, तो उन्होंने स्वागत भी किया है और ये भी कहा है कि हालांकि रिसेंटली हमारे संबंध जो है काफी तल्खी वाले हो गए थे, लेकिन ये जो भारतवर्ष ने जो सहायता दी है इस परिप्रेक्ष्य में दी है कि भारत ने एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है कई कमोडिटीज के ऊपर जो उनको मालदीव को दी गई है। तो एक प्रकार से मुझे लगा कि एक जो है नया जो पन्ना खोलने की बात करें, अध्याय जो है उसकी शुरुआत की बात करें, क्योंकि इसमें विदेश मंत्री का जो उसमें बयान जो उनके स्पोक्सपर्सन ने दिया है उसमें दो तीन बातें और भी कही हैं जी। एक तो उन्होंने कहा है कि न केवल भारतवर्ष जो है वो एक डेवलपमेंट पार्टनर है, लेकिन उन्होंने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की पहले जो है भारतवर्ष का जो ध्यान जो है अपने पड़ोसियों पर है। और प्रधानमंत्री ने जो सागर का अपना एक विजन दिया था कि भारतीय महासागर जो है उसका जो है आप समझें कि स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क जो है वो कैसा होना चाहिए, उसमें उन्होंने कई अच्छे पॉइंट लिखे थे कि इसमें बाहर का हस्तक्षेप ना हो, जो बाहर के ताकतें हैं और बाहर के जो और देश हैं अगर इसमें आए, नेचुरली तो इंटरनेशनल वाटरवे है, तो अगर आए तो वहां पर जो है जो भी आप समझिए, एक तो ये कि मर्यादा को रखें, दूसरा जो है कोई ऐसा प्रयास न करें जिससे कि यहाँ पे टेंशन बढ़े, और जो है इस प्रकार से इन चीजों को देखते हुए लेकिन पीसफुल अपना जो है जो इंटरनेशनल वाटरवे है उसको इस्तेमाल करें, वो तो उनका हक भी है और उसमें अच्छी बात है। लेकिन जो भारतीय महासागर की जो समस्याएं हैं उसमें उन्होंने कहा कि पहला प्रयास जो है भारतीय महासागर के जो क्षेत्रीय देश हैं उनके बीच में संबंध जो है और सहयोग जो है वो इसका फाउंडेशन है, उसके ऊपर जो है आगे और हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो उसमें एक दो बात उन्होंने बड़ी अच्छी बताई उनके जो है विदेश मंत्री ने अपने जो उनका जो बयान निकला है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मालदीव्स की आर्थिक अवस्था के बारे में भी चर्चा की जी, और उसमें यह कि आगे हम इसमें कैसे चल सकते हैं।
क्योंकि मालदीव की दिक्कत यह है कि छोटा देश है, बताया ना कि करीब 5 लाख से करीब उनकी आबादी है। दूसरा, वहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन काफी है जी। तो जो IS में जो रिक्रूट्स हैं, अगर पर कैपिटा बेसिस पे देखें, पॉपुलेशन की साइज को देखें, तो वहां से काफी लोग हैं। इसके अलावा जो है मालदीव जो उसकी अर्थव्यवस्था का ढांचा इस प्रकार से बना हुआ है कि ज्यादा निर्यात पे वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर जो है निर्यात का मतलब ये है कि अगर बाहर जो है अपने क्षेत्र से बाहर अगर जो है वहां पर मुद्रास्फीति बढ़ रही है या कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका प्रभाव जो है न केवल उनके ट्रेड बैलेंस से पड़ता है बल्कि अंदरूनी जो है उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है बनता है। तो इस प्रकार से जो है अच्छा, फिर सब्सिडी लेवल बहुत हाई है। इसके अलावा जो है उनके जो अगर आप देखें थोड़ा उनकी जो राजनीति चल रही है वो भी काफी उथल पुथल वाली है। पहले जो है जो सरकार बनी उसमें जो है वो भारतवर्ष के सपोर्ट में बोल रहे थे, कह रहे थे कि भारतवर्ष जो है हमारा पहला मित्र है। इन्होंने जो है दूसरी बात बोली और लेकिन वो जो दल था वो भी एक समझे गुट था, इनका भी एक गुट है। तो इनके बीच में जो है ये इंस्टेबिलिटी जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी जो है वो काफी है। अच्छा, इनके ऊपर जो है आर्थिक जो है विदेशी ऋण बहुत है। चाइना का ऋण है, भारतवर्ष का ऋण है और देशों का ऋण है। तो इनको जो है ये समझ रहे हैं कि अब जैसे उन्होंने जो ठीक है इलेक्शन में जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन मालूम है कि अगर वो जो है एक प्रकार से स्थिरता लाएं अपने देश में, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता और सामाजिक स्थिरता लाएं, तो एक प्रकार से सबसे मिलके सबके सहयोग से करना होगा ताकि और इस प्रकार से करना होगा कि जिसमें कि जो देश आपकी मदद कर रहे हैं उनके सामरिक हितों को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। कि वो चीन चले गए कि साहब चीन हमारा मित्र है, उसके बाद जो है उन्हें पता चला कि भारतवर्ष उनके पड़ोस में है। भारतवर्ष जो है काफी वैसे प्रभावशाली है इस क्षेत्र में और जो श्रीलंका काफी प्रभावशाली है। और इसके अलावा जो है जो एक प्रकार से सामरिक जो एक समझे ढांचा बना हुआ है इंडियन ओशन का, वो जो ढांचा उसमें थोड़ा सा चीन को दिक्कत है क्योंकि वो अमेरिका और यूरोप और जापान ऑस्ट्रेलिया वो जो है वो एक प्रकार से चाहते हैं कि जो यहाँ पे चल रहा है वैसा ही रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे ढांचा जो है टूटेगा या खराब होगा तो सभी जो है उनका असर पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ओशन तो मतलब वाटरवे है, इंटरनेशनल वाटरवे है। तो ये जो एक सोच है वो समझते हैं कि इसका जो है उनको उसके बारे में सोच करके ही अपने कदम उठाने पड़ेंगे। ये सब समझ के उनको एक प्रेशर ऐसा बन रहा है तो भारतवर्ष सोचता है कि ऐसा अवसर है कि उनको सारे कुछ दो टूक बातें बतलाई जाएं ताकि वो जो है अपनी नीति ऐसे बनाएं ताकि जो भी और देश उनको जो है उनके ऊपर जो है विश्वास हो, क्योंकि भारतवर्ष के हित में भी नहीं है जैसे वहां पे क्राइम बढ़ रहा है या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है या वहां पे अस्थिरता है। तो मतलब आप चलें तो मतलब उसका जो है पूरा इंडियन ओशन का जो आप समझें जो लार्जर स्टेबिलिटी है उस पर असर पड़ता है कि बस टेररिस्ट हैं आपके जो हैं। इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग, आर्म स्मगलिंग वगैरह है, वो सब जो है एक प्रकार से उनको काफी चैलेंज है। और आप समझें कि फिर जो है अगर आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी तो थोड़ा राजनीतिक अस्थिरता वगैरह जो है आप समझें पोलराइजेशन कह लीजिए या जो है जो ग्रुप्स बने हैं वो कभी मिटते हैं कभी टूटते हैं, ये जो है अस्थिरता जो है इस पर भी मतलब उसका जो है एक फैक्टर के लिए आया है। श्रोताओं, कुल मिलाकर विश्व सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पड़ोसियों की आपसी मैत्री संबंध के लिए आवश्यक है कि परस्पर मधुर संबंध रखे जाएं और एक दूसरे को सहयोग दिया जाए। इसी बिंदु पर आप सभी श्रोताओं की ओर से हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोज पाठक जी। अभी आप सुन रहे थे भारत और मालदीव के बीच मजबूत होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।